सबसे पहले तो मैं आप सभी इलेक्ट्रिकल मीडिया के साथियों का आज हमारे प्रोग्राम को कवर करने के लिए यहाँ बहुत ही रानिया हल्के के सूझबूझ पॉलिटिकल दिशा निर्देश देने वाले इलाके के गांव केरवाड़ा से आज हमारा कांग्रेस पार्टी का जो जनसंपर्क अभियान है वो हरियाणा मांगे जवाब और न्याय चौपाल, इन प्रोग्रामों को लेके प्रदेशाध्यक्ष और ऑल इंडिया एआईसीसी हमारे बावरिया जी जो हमारे प्रदेश प्रभारी है एआईसीसी की तरफ से, उनके निर्देशानुसार ये प्रोग्राम जो है चलाया गया है कि आम जन की जो समस्या है, जैसे इस एरिया में हमारे पास घग्गर की पानी की जो है बहुत बड़ी समस्या है, वो मैं मेरी पार्टी के एजेंडे में डलवा के नेताओं से डिस्कस करूंगा कि 10-15 गांवों की ये बड़ी मंडल हमारा जो बनाया हुआ है पार्टी का, इसमें जो है इसकी जो नीम है, रेखा जो है वो पानी है घग्गर का, तो वो लाने का कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में डलवाने का हमारे नेताओं से डिस्कस करने का काम करेंगे, ताकि कांग्रेस की सत्ता बनते ही पहले का कलम से जो है वो ये पानी का काम करवाया जाए। तो इसी तरह अन्य मुद्दे जो हरियाणा मांगे, बीजेपी के 10 साल के राज से हरियाणा जवाब मांग रहा है कि तुमने आम जन के लिए, हमारे रानिया हल्का के लिए, हमारे उसके लिए क्या किया, तो उसमें समझ के यही आता है हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, कर्मचारी है, छोटा दुकानदार है, सब जो है चीखे मार मार के रो रहे हैं कि रोटी का निवाला ही छीनने की पोजीशन है और एक डर का आतंक का माहौल है। सरकार जो है गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं करती, और इन्होंने जो फैमिली आईडी पोर्टल उलझा के रखा हुआ है कि घर का एक आदमी तो 18 घंटे 12 घंटे से लेकर 18 घंटे सफर करता है सिर्फ पोर्टलों के लिए। इससे छुटकारा दिलाएंगे कांग्रेस का राजा। सुरजीत सिंह ने दावा किया था कि मैं घग्गर को पर्यटन स्थल बढ़ाऊंगा, रानिया को उपमंडल का दर्जा दिलवाऊंगा, तो क्या कुछ कहना? अब आप रानिया हमारे शहर से, सिटी से भी करते हो, तो आपके सामने हमारे बुद्धिजीवी जो लोग हैं, मैं कहता हूं खेत मजदूर आदमी हो सकता है कि किसी के गुमराह करने से हो जाए, लेकिन देश का जो हमारे हल्के का संवाददाता या वकील, वो यदि कोई बात के लिए दरी बिछाना पड़ती है उसको, तो कहीं ना कहीं शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो गुमराह करने से बाज नहीं आते। जो एक हफ्ते का सीएम लेवल का काम नहीं, सारी कंडीशनें रानिया डिजर्व करता है। और हमारे माननीय विधायक मेरे अजीज शिषपाल केरवाड़ा ने विधानसभा में ये चीज रानिया हल्के को रिप्रेजेंट करके, क्योंकि जब वकीलों का धरना चल रहा था तो मैं मेरे को वहां बुलाया गया था उन साथियों को साथ मांगने के लिए, तो मैं जिला कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते, कोऑर्डिनेटर होने के नाते, मैंने उन साथियों को आश्वासन दिया था कि कांग्रेस का राज आने पे पहले महीने में जो है ये काम उपमंडल का कराएंगे, और लोकल नेता है वो जवाब दे कि वो लोगों को गुमराह करते हैं, या तो उनकी नीयत साफ नहीं है या उनकी चलती नहीं है। एक चीज का उनमें दोनों में कहीं ना कहीं रोड़ा है, या तो सरकार में उनकी कोई हैसियत नहीं है, और यदि हैसियत है तो उनकी नीयत नहीं है। वही हुआ साथियों ढाक के 3 पार, जब उन्होंने उस उपमंडल के वायदे को, वकील साथियों को गुमराह करके उस धरने को तोड़ाया, तो उसके बाद जब बजट सत्र 2 महीने बाद आया तो उसमें हमारी पार्टी की तरफ से हुड्डा साहब ने शिषपाल केरवाड़ा की जिम्मेदारी लगाई कि ये रानिया की बहुत बड़ी समस्या है, विधायक जी आप इसको विधानसभा में उठाओ, और मैंने एज ए जिला कोऑर्डिनेटर उनको रिप्रेजेंट किया, तो उस आवाज में हमें रिटर्न जवाब मिला। क्योंकि चौक में खड़ के तो ये मंत्री झूठ बोल सकते हैं, लेकिन विधानसभा के पटल पे एक मिनट टू मिनट रिकॉर्ड होता है साथियों, और रिकॉर्ड की बात है वहां के सरकार के उप मुख्यमंत्री, उन्हीं के पोते ने ये रिटर्न जवाब दिया कि ना तो वहां के प्रशासन ने, ना वहां के कोई जनप्रतिनिधि ने हमारे से कोई मांग ही नहीं कर रखी। इतनी कोरी झूठ बोलने वाले आदमी को शर्म आनी चाहिए। सब कांग्रेस पार्टी के अलग अलग नेता जो अपनी दावेदारी दिखाने वाले आज अलग अलग यात्राएं निकाल रहे हैं, क्या कुछ? ये एक जोश और लोगों से, सरकार से तपाए हुए वर्ग की अपने आप में उत्सुकता है। लोकसभा के रिजल्ट के बाद हर आदमी, और ये कोई, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छी बात है, हमारा वर्कर हर क्षेत्र में, हमारा नेता हर क्षेत्र में, आज 90 के 90 गांवों में कांग्रेस मूवमेंट पे है। आज 10 गांव मैं कर रहा हूँ, 10 गांव कोई दूसरा साथी कर रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। और मैं जिला कोऑर्डिनेटर होने के नाते उन सभी साथियों का बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि वो मजबूती से ग्राउंड में कांग्रेस वर्करों की, कांग्रेस के साथियों की आवाज उठाए, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पंजे के निशान को इतनी भारी बहुमत से रानिया में विजय मिलेगी कि सब देखते रह जाएंगे। और इस पीछे जो हमारी 7,000 की कांग्रेस को 60,000 की कांग्रेस बनाने का काम जो है इस विधानसभा चुनाव के रूप में हम करने को जा रहे हैं। आप अपनी दावेदारी कितनी मजबूत मानते हैं? वो तो जग जाहिर है कि पिछले 35 सालों का जब कांग्रेस का सिरसा जिला का इतिहास उठाया जाता है और संघर्ष का नाम जब आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं रानिया हल्के के नौजवान सुभाष जोधपुरिया का नाम भी उसमें दर्ज है साथियों। क्योंकि पिछले 35 सालों में पूरे जिला में मैं गर्व के साथ कह सकता हूं
कि चाहे वो 70 से 87 से कितने बुरे दिन कांग्रेस की क्यों ना हो, लेकिन मैंने ईमानदारी से कांग्रेस की पेरेंटल जो है राजनीति की है और हर टाइम में ओहदे पे कांग्रेस के संगठन में जो है संगठन चलाया है। और मौके का 2019 से मैं अब जिला कोऑर्डिनेटर अभी तक टिल देन चल रहा है, तब भी मैं कांग्रेस की लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसलिए मैं वफादार हूँ, पार्टी का वफादार हूँ, इसलिए मैं हकदार हूँ। आपने अपने भाषण में बिजली मंत्री को नकली बताया, उनकी रसोई का बिल भी आपने बताया कि अफसर भरते हैं, ऐसा आपको क्यों महसूस हुआ? ऐसा महसूस जग जाहिर है कि मंत्री चौक में बैठ के फोन करे कोई अफसर को और आगे से वो काम 2 महीने बाद भी उसका रिजल्ट वही हो। और जो लोगों का रूम है, जो लोगों से सुनने को मिल रहा है, आज तो जन जन बोलने लग गया। और आज मंत्री जी को 50-50 आदमियों में हर गांव में जनसभा करनी पड़ रही है, क्योंकि काम मांगते हैं लोग। काठ की हांडी एक बार चढ़ा करती है। जितना पिछली बार मंत्री को इस एरिया ने साथ दिया, जितना उनको गज बज के हर आदमी ने पार्टी जात से ऊपर उठ के वोट दिया, उसके बाद में मिला क्या? और साथियों, एक जग जाहिर बात है कि जिसको शाम को दूध नहीं मिलता उसको सुबह भी दही नहीं मिलता। तो मंत्री जी की हालात तो ये है। और नकली मंत्री मैंने इसलिए कहा कि आज वो विधायक नहीं है, डिसमिस है, लेकिन फिर भी उनको सत्ता का लालच, सरकारी गनमैनों का, सरकारी गाड़ियों का लालच उस परिवार को इतना है कि उनको चाहे किसी के पैर पकड़ के भी चिपक के रहना पड़े तो वो मंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं है। नैतिकता उनमें होती तो जिस दिन उनकी विधायकी की एमएलए-शिप जो है वो रद्द हो गई, क्योंकि उनकी जो लालसा है सत्ता में बढ़ने की, उनको कोई अपने लोगों का फिक्र नहीं। 1 मिनट में वो 2 डिस्ट्रिक्ट, तीसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके भी चुनाव लड़ने को तैयार हो गए। और उन्होंने ही देखा भी रानिया की जनता के साथ आप कितना धोखा कर रहे हो, कि उन लोगों ने कितनी आज से आपको आजाद के रूप में सारी पार्टियों के लोगों ने क्रॉस करके आपको मंत्री बनाया। उन लोगों के प्रति आपकी जवाबदेही क्या रही साथियों? इसलिए मैं उनको दावे के साथ कहता हूं कि तब वो नकली मंत्री है। यदि वो एमएलए होते तो वो मंत्री थे, हमने कभी नहीं कहा। अब मैं ये शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि उनको मंत्री पद से लालच है, लोगों से लालच नहीं है, इसलिए नकली मंत्री। सर लास्ट पर, आप पंजाब के जलंधर से एक विधायक जो है अवनीत कंबोज के लिए प्रचार करने वाले हैं, वो ऐसा है जी, हर आदमी का फ्रेंड सर्कल होता है। वो पंजाब से हमारे विधायक थे, पार्टी के विधायक थे, आज वहाँ सत्ता हमारी नहीं है तो फ्रेंडशिप में आगे होंगे। अब मेरी भी वहाँ के 5-7 विधायकों से दोस्ती है, यदि मैं उनको इनवाइट करूँ, लेकिन जब कहीं ना कहीं हमें नीचे कोई थोड़ा घबराहट महसूस हो या कोई और हो तो चलो हम बार बुलाएं। आज अब जिस तरह जिस गांव में बैठा हूँ 600 वोटों से कांग्रेस जीती है, इतनी मजबूत टीम है, मुझे नहीं लगता कि मैं बाहर के साथी की आज कोई मदद लूं। और जो जरूरत कमजोरी लगे तो हम जरूर लेंगे। राजस्थान है, पंजाब है, सारे हमारे साथी प्रचार के लिए आएंगे। सैनपाड़ में कुछ लोगों ने पीछे बिजली मंत्री पर आरोप लगाए कि बिजली मंत्री झूठे पर्चे करवाता है, क्या ये सच्चाई? ये तो जग जाहिर है जी। आप पूरे हरियाणा के सारे थानों की FIR यदि रिकॉर्ड की बात करो, निकलवा के देखो, और रानिया की निकला के देखो, तो शायद 60% से अबब FIR जो है वो रानिया में है। क्योंकि मंत्री जी के पास अब कोई हथियार नहीं बचा। वो झूठा पहले तो आग लगाते हैं और फिर मुआवजा देते हैं। पहले तो गांव में देख लिया ना, फलाना परिवार भी इतना है, उसको 2-4 बार कहेंगे, फिर एक अपने साथी से उस पर झूठा मुकदमा बनवाएंगे और फिर कहेंगे भी रंजीत सिंह का चाय का रोटी का प्रोग्राम कर दे, चाय का कर दे, पर्चा वहां कैंसिल। तो ये आरोप नहीं है, ये लोगों का दर्द है। हर गांव में झूठे अपने परिवार में फूट डालो राज करो की राजनीति जो करते हैं ये लोग, ये लंबे टाइम नहीं टिक पाएंगे। 2 महीने और कर लेंगे, लेकिन उसके बाद इन सब चीजों की दूध का दूध और पानी का पानी होगा।